उसने कहा जी हम आपकी बच्ची को भी मार सकते हैं। ये वकील कह रहा है डीएसपी के सामने, मेरे आईओ के सामने। इनके साथ क्या हनी ट्रैप हुआ है। मैं अपने माँ बाप से भी बात नहीं की अभी ना हो, लेकिन वो लड़की 29 जून 2024 को आ जाती है। वीडियो देखिए, उसमें मेरी बच्ची को धक्का देख के मेरी बहू ने डाला। जो पुलिस ने कहा था कि वो घर नहीं है, जी 5 मिनट और वही लोग थाने में थे। एसएचओ के कंधे पे हाथ रखा हुआ उसने। निकाह नामा है जिसकी बेटी ने निकाह कर लिया। मैंने कहा सर अब नाबालिग बच्ची का निकाह हो सकता है? मेरा एक भाई फौत हो गया इसी बच्ची की वजह से, एक मेरी बहू तलाक ले गई। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी बच्ची नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, जहां पर सोशल मीडिया के एडवांटेज भी हैं, वहां पे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी नज़र आते हैं हमें। ये ऐसी ही कहानी मेरे साथ आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मियाँ बीवी हैं। इनके साथ क्या हनी ट्रैप हुआ है। इनका बेटा पबजी गेम खेलता था, वहाँ पर एक लड़की का मैसेज आता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, और वहाँ पर ही चलते चलते एक दूसरे को पसंद करने बैठ जाते हैं। और फिर लड़का अपने घर पे अपने भाई की शादी लाइव दिखाता है उस लड़की को, और लड़की मुतासिर हो जाती है। और फिर लड़की का प्यार और बढ़ता है, और बढ़ते ही बढ़ते लड़की एक सूबा डेरा इस्माइल खान छोड़कर दूसरे सूबे पंजाब में बहावलपुर आ जाती है अपने घर वालों को छोड़कर। और जब लड़के को पता चलता है कि लड़की अपने घर छोड़कर मेरे घर आ गई है, तो फिर इनके घर वालों ने इज्जत बचाने की खातिर उस लड़की की अपने बेटे के साथ शादी करवा देते हैं। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, आगे क्या होता है और इन ख़ानदान पर क्या क़यामत टूटती है, ये आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वीडियो सारी देखिएगा ताकि आप लोगों को भी सबक हासिल होए और आप भी इस हनी ट्रैप की जद में ना आए। हम पूछते हैं इनकी वालदा से ये सारा माजरा कैसे हुआ। कशान इनका बेटा है और जो इनकी बहू है वो माया है। उस माया ने क्या किया, ये सारी स्टोरी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं ये क्या मामलात हुए, ये सारी कहानी क्या हुई। बेटा वो असल ये हुआ कि मेरा बेटा पबजी गेम खेलता था, और उस गेम के ज़रिए उससे एक लड़की मिलती है डेरा इस्माइल खान की, माया नाम की। और उसको वो अपने घर के हालात बताती है ऐसा ऐसा कि जी मेरे घर में ऐसे होता है, मेरे माँ बाप जो हैं वो दोनों करप्ट हैं, उन्होंने मेरी बहन को बेचना चाहा, मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद वो मेरे बाप मेरा करता रहा मेरी बहन के साथ, माँ मेरी भी ख़राब है किरदार की। अब वो उस बेटी की जगह जिसको से वो पैसे ले चुके हैं, उसकी जगह मुझे बेचना चाहते हैं। ये सारी स्टोरी आपकी बहू ने आपको घर आके बताया? नहीं, इसने स्टोरी सारी मेरे बेटे को सुनाई, और मैसेज के थ्रू उसको बताया कि ये अपनी माँ को और बाप को बताओ ताकि वो मुझे कबूल कर लें। इसके बाद वो लड़की जो है मेरे बेटे, हमने 2 बेटों की शादी की लास्ट ईयर, इसको फरवरी में, तो उसने वो शादी उसको दिखा दी बेवकूफ़ी में। उसने कहा जी मैं पंजाब का कल्चर देखना चाहती हूँ। तो वो पंजाब की शादी उसने देखी। उसने जब देखा कि ये तो ताम झाम कपड़े चपड़े ये वो रीझ गई इस बात पर कि ये तो अच्छी खासी फैमिली है, वेल तो मैं जाके लूटती हूँ इनको। उसने उसको अपनी ये स्टोरी इसके बाद सुनाई और मैसेजेस भेजे, जो मैसेज हमारे पास अभी महफूज हैं और हम आपको दे सकते हैं। बेटा क्या करता है आपका? बेटा मेरा पढ़ता है, 3rd ईयर में पढ़ता है। जिसकी ये तस्वीर चल रही है? जी, जिसकी तस्वीर चल रही है वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है, और आजकल पढ़ाई छोड़े बैठा है वो, क्योंकि उसकी बहन भी चली गई और बीवी भी चली गई। इसके बाद वो लड़की उसको कहती है मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तो ये कहता है उसको कि मैं अपने माँ बाप से भी बात नहीं की अभी ना हो, लेकिन वो लड़की 29 जून 2024 को आ जाती है। आपके घर आ जाती है डेरा इस्माइल खान छोड़कर? डेरा इस्माइल खान छोड़ के हमारे अड्डे पे आ जाती है, बहावलपुर अड्डे पे। उसको हमारे घर का नहीं पता था। इसके बाद वो मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे वो अड्डे पे आई खड़ी हूँ, मुझे आके ले जाओ। ये खैर जाता है, अब 4-5 घंटे उसको समझाता है कि जा चली जा तू, मैंने अपने माँ बाप से बात नहीं की अभी, बात करूँगा फिर। किसने वाकई हमसे बात नहीं की थी। बराबर नहीं जाती, कहती है अगर तुम मुझे कहोगे तो मैं अभी वो गाड़ी के नीचे आ जाऊँगी, मैं वापस नहीं आ सकती, मैं कश्तियाँ जला के आई हूँ। ये इसको लेके आ जाता है मजबूरी में घर। जब हमें पता लगता है, हमारे तो होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। अभी तो हमने 3 माह पहले तो हमने बेटों की शादी की थी, 2 की। इसके बाद हमने उसको, ये भी मेरे मियाँ गुस्से के तेज़ हैं, ये उसको कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैंने क्या जवाब दूंगा लोगों को, मेरी अपनी एक बेटी है, छोटी बेटी है, मैं कैसे करूँगा। इज्जत का सवाल है, माशरे में रहना है, ख़ानदान में रहना है। ख़ानदान में रहना है। वो लड़की इतनी मिन्नतें तरले हमारी करती है कि हम मजबूर हो जाते हैं। फिर वो मैसेज भी सुनाते हैं हमें, उसके सब कुछ होता है। यानी उस रात हम सारी रात जागते हैं, उसका प्रोग्राम देखते हैं। वो लड़की हमें पूरा कर लेती है, मैनिपुलेट कर लेती है। आपको शीशे में उतार लिया उसने? उतार लेती है। और दूसरे दिन हम 30 जून को ही
उसका शादी करा देते हैं, कोर्ट मैरिज करा देते हैं उसकी उसका भी निकाहनामा जो स्क्रीन पे चल रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है निकाहनामा। इसके बाद जी वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। ठीक 1 माह बाद, कितने माह वो आपके साथ हंसी खुशी रही? 1 माह, अच्छा। 1 महीना। उसके अपने अगले दिन उसका 31 यकम जुलाई को हमने उसका वलीमा कर दिया। वलीमे की पिक्चर्स भी हैं हमारे पास इसके। यानी हमने खूब धूमधाम से पूरे मोहल्ले को, पूरे घर को बताया, खानदान को, कि हमने अपने तीसरे बेटे की शादी भी कर ली है। आपको ज़रा सा भी भिनक नहीं हुई कि ये लड़की ऐसी है ऐसी है? सर वो उसने अपने वो आप उसके वो देखे ना मैसेज, वो उसने जैसे हम या सादा थे ज़रूरत से ज़्यादा, या वो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक थी कि हम उसकी बातों में आ गए। खैर जी, उसने 1 माह बाद उसके पिछले पहुंच जाते हैं, उसका एक आईओ आ जाता है और उसका वो नाम निहाद शौहर रमीज़ अकबर, जिसकी आप तस्वीर अभी चलेगी। नाम निहाद शौहर किसका? जी माया का। वो तो कहती थी ना कि मेरी माँ इससे मेरा सौदा कर रही है, और मेरी माँ के खुद इससे ताल्लुकात सही नहीं है, नाजायज़ ताल्लुकात है मेरी माँ के रमीज़ अकबर के साथ। अच्छा, ये आपकी बहू ने कहा? जी, ये हमें बताया हुआ था उसने। हमें उसकी शक्ल तो वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन हमें पता था कि ये इसने वो कहानी सुनाई थी हमें जो। खैर जी, वो आ जाता है, वो आके मेरे मियाँ से मिलता है। ये लोग कहते हैं हम लड़की से मिलना चाहते हैं। एक किस्सा मुख्तसर, ये शाम को घर आके कहते हैं जी तुम्हारे पीछे पहुंच गए, हमसे भी लड़ते हैं कि देखा मैंने कहा था ना कि ये लोग पहुंच जाएंगे और अब जलील होंगे हम। ये लड़की जी उससे पहले ज़्यादा ड्रामा करती है। जो पहले दिन आई थी, ये कहती है जी मुझे तो वो कत्ल कर देंगे अगर आप लोगों ने मुझे मिलने दिया उनसे। तो हमने कहा वो तुम्हें मिलने का कह रहे हैं, भाई मिल लो, उनको कह दो कि जब मिले या तो फिर क्या हुआ? नहीं, वो नहीं मिली उससे। अच्छा, नहीं मिली? हाँ जी, वो नहीं मिली। उसने कहा जी मुझे उससे ना मिला है, मुझे बचा लें उनसे, ये मुझे मार देंगे। अच्छा, आपने बचा लिया, आपने उसको इज्जत बना लिया, अपने घर में रखा? नहीं, उसके जब वो लोग आए ना, उन्होंने शाम तक रह गए, उन्होंने कहा मिलाए अपनी बारी बेटी से। आपने फिर नहीं मिलाया ना? नहीं मिलाया, हम लोग चले गए। आगे क्या हुआ फिर? अच्छा, इसके बाद जी हम दूसरे दिन हमने 164 के लिए अप्लाई कर दिया मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने इसने जाके बयान दे दिया, हैरेसमेंट का दे दिया कि मुझे ख़तरा है अपने घर वालों से। अच्छा, वो बयान हो गया इसका। वो घर वाले तारीखें पढ़नी शुरू हो गई 164 के लिए। तो 19 अगस्त को 3 भाई इसके, माँ इसकी और इसका वही रमीज़ अकबर और आईओ और इसकी बहन, जिसका वो कहती कर ली, वो लड़की भी साथ हो। ये लोग आ गए कोर्ट रूम में। इत्तफाक मैं भी थी वहाँ पे, ये भी थी। माँ इससे मिली, इसने माँ से मिलने से इनकार कर दिया। जी मैं तो नहीं मिलती तुमसे, माँ अपनी को कहा इसने अपनी माँ से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसको बड़ा जोर लगाया कि तू उनके हक में बयान ना दे, तू हमारे साथ चल। आपके हक में बयान दे दिया उसने? हाँ, उसने जी जज के सामने कह दिया कि जी मैंने अपनी मर्जी से कशान से शादी की है, मुझे कोई अगवा नहीं किया गया। उन्होंने FIR भी कहीं करवाई थी ना इसके ऊपर, ठीक है, नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ। अच्छा, फिर ये उस पर यह भी साबित हो गया कि उन्होंने, इसकी माँ ने हमें कहा कि ये तुमने निकाह पे निकाह किया, फिर देखा तुम्हारे साथ होता क्या है। वो जब निकाह नाम इन्होंने पेश किया, वो जाली निकला। उन्होंने कहा, जज साहब ने, हमारे ने, मुरीद हुसैन के उसमें अदालत में था, उन्होंने कहा ये तो 13 साल की है बच्ची, तो तुमने कैसे किया। खैर वो सब कुछ हो गया। इसकी माँ ने बाहर आके 5 लाख ले लिया मेरे शौहर से। किस चीज़ का 5 लाख लिया? उसने कहा जी हम जो है ना, अगर तुम लोग हमें 5 नहीं दोगे, पैसे मांगा तो उसने 10 लाख था, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें किसी और चीज़ में खड़ा कर देंगे, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। ब्लैकमेलिंग शुरू हो गया। ब्लैकमेलिंग उसने की। उसने कहा हमारे लिए ना कोई मुश्किल नहीं है, हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारी अगवा कर लेंगे किसी बच्चे को। तो इन्होंने डर के हमारे इसको कहा, बीबी हमारी जान छोड़ो, तुम्हारी बेटी सही हाथों में पहुंच गई, अपनी मर्जी से रह रही है हमारे साथ, उसने बयान दे दिया तो हमारी जान छोड़ दो। बहरहाल 5 लाख में डन हो गई। उसने कहा जी मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूँगी, मुझे पैसे दे दें। हमने जिस बंदे से मंगवाए थे उसके सामने जो उनके दोस्त और खड़े थे, वो हमारे पास वो चल रहे होंगे एफिडेविट कि उन्होंने उनके सामने वो दे दिए पैसे उसको। ठीक है, वो 5 लाख ले गई। इसके बाद ये लड़की, हमने इसको कहा भी अब तुम मिल लो बेशक अपने माँ बाप से। उसने कहा मैं कैसे मिलूँ इस माँ से जो मेरे पैसे भी ले गई है, मैं नहीं मिलती। इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं माहम के, और इनसे पूछते हैं कि क्या सारी कहानी है, इससे आगे क्या हुआ। ये लोग बहावलपुर डेरा इस्माइल खान जाते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, और इनकी बेटी जो छोटी बेटी है उनके साथ क्या हुआ, ये सारी तफसीर पूछेंगे इनके वालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जो आपकी बहू है माया, उसने आपकी छोटी बेटी को अगवा कैसे किया? उसने वाक का बहाना शुरू कर दिया कि मैंने वाक करना, मेरे घर के सामने हाउसिंग स्कीम, वहाँ पे वो वाक करने जाती थी। मेरी बेटी भी, मेरा बेटा भी और मेरी बहू भी फजर की नमाज पढ़ के। वीडियो ना देखिए, उसमें मेरी बच्ची को धक्का देकर मेरी बहू ने डाला। उसकी वालदा थी तस्लीम अख्तर, रमीज़ अकबर और उसका भाई दानियाल। ये लोग यहाँ से 130-135 की स्पीड पे चले गए। दूसरे दिन मैंने FIR करवा दी। FIR करा के अपने आईओ को कहा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे ये वीडियो है, वो भी ले लें, तो टोल प्लाजा की भी ले लें।
उन्होंने कहा ठीक है जी। खैर से ऐसे करते करते मैं 17/10 को मैं आरपीओ साहब बहावलपुर के पास पेश हो गया। आरपीओ साहब का अल्लाह भला करे, उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने एसएचओ को कहा, एसएचओ ने कहा जी मुझे कहा, आरपीओ साहब ने कहा आप थाने चले जाए। थाने चले गए। 10 को मेरे साथ पुलिस पार्टी रवाना कर दी। मेरे आईओ था मलिक मोहम्मद अकरम, उसने मुझसे 70,000 रुपये रिश्वत मिली। अच्छा। फिर वहाँ पे गए, थाने चले गए। थाने में उन्होंने मुझे उठा के जो FIR माया के वालिदैन ने कटवाई थी उसमें मुझे ढक दिया। ठीक है सर। जब माया अपने घर से निकली थी जी, तो उसके बाद वो लोग, मेरा आईओ और उनकी डेरा समील खां की पुलिस, ये लोग उनके घर गए। वहाँ पे अल्लाह जानता वो थे या नहीं थे, मैं तो हवालात में था। उसके बाद सर वो लोग 5 मिनट के बाद वापस आए, कहने लगे वहाँ पे ताले लगे हुए। सर थोड़ी देर बाद उसी माया का भाई और वालिद एसएचओ के कंधे के पे हाथ रख के आ रहे हैं। अच्छा, जो पुलिस ने कहा था कि वो घर नहीं है जी, 5 मिनट में वही लोग थाने में थे। एसएचओ के कंधे पे हाथ रखा हुआ उसने। तो मैं, अब वो मुझे उसका भाई देख के हंस रहा है कि तू हवालात में खड़ा। खैर मैं अब क्या कर सकता, कहा कि 1.5 घंटे बाद मैंने शोर मचा दिया, जैसे शोर मचाने का हक होता है। तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा ये तो काम ख़राब कर देगा, यहीं पे इसने जैसे शोर मचाई जैसे मरने वाला है। तो सर उसके बाद उन्होंने मुझे हवालात से निकाल दिया। एसएचओ साहब ने मुझसे माजरत की। शाम को 6 बजे उनका, मेरी मुजरिम पार्टी का अमानुल्लाह गुरमानी वो एडवोकेट है, वो आ गया थाने में। तो कहने लगा मेरे आईओ को ये निकाह नामा है जिसकी बेटी ने निकाह कर लिया। मैंने कहा सर अगर निकाह कर लिया है ना, मेरी बेटी आके यहाँ पे कह दे। आपकी बेटी माहम ने? जी। मैं कहा वो यहाँ पे आके कह दे कि बाबा मैंने निकाह कर लिया, मैं यहीं छोड़ के चला जाऊँगा, ऐसे तो नहीं। खैर जी वो चला गया। मेरा आईओ वापस जाने लगा। फिर आरपीओ साहब को पता लगा भावलपुर, आरपीओ साहब ने कहा वापस जाओ। मैंने एसपी साहब को कहा, एसपी साहब आ गए। एसपी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे तो यहाँ का कानून का पता नहीं है, नाबालिग बच्ची का निकाह हो सकता है। उसने कहा आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बेफारम है, और जो पोलियो के कतरे पिलाते हैं वो भी थे कार्ड। मैंने कहा सर ये उसका मेरी बच्ची का एक ही डेट पैदाइश। उन्होंने कहा हाँ भाई नाबालिग है। तो उन्होंने DSP अदनान है वहाँ पे डेरा समील खां कैंट का, उसे बुला लिया। मैंने कहा कल इसकी बच्ची को इन्हें वापस कराए, ये जो निकाह खां है इसे गिरफ्तार करें, जो गवाह इसको भी गिरफ्तार करें, जो दूल्हा है इसको भी गिरफ्तार करके इनके खिलाफ ठोक के FIR दें। ठीक है। DSP साहब ने कहा जी आप सुबह मेरे ऑफिस आ जाए। हम चले गए सर 12 बजे। FIR हुई थी? सर FIR तो क्या होनी थी कि वहाँ पे तो सारा काम ही ख़राब हो गया ना। फिर वो उनका, जब हम गए जुमेरात वाले दिन, तो शाम को 4 बजे मुझे कहने लगा जी वो आज तो नहीं आ रहे, वो कल आएंगे। तो ठीक है सर। हमने फिर जाके होटल ले लिया। फिर कल गए आप? फिर दूसरे दिन के जुम्मे वाले दिन खैर इंतजार करते रहे, जुम्मे का टाइम हो गया, जुम्मा पड़ गया। उसके बाद उनका वकील आ गया। उसने कहा कल आपको निकाहनामा दिया था, वो नहीं है। हमने कहा सर हमने निकाल, यही बात DSP साहब को दफ्तर में ले आए आप मेरी बेटी को, अगर वो कहती है तो मैं यहीं छोड़ के चला जाऊँगा। उसने कहा नहीं हम आपको लेके आते हैं ना मिलवाते हैं, ज़्यादा करेंगे हम आप लोग बाहर निकलेंगे हम आपको अगवा कर लेंगे। ये वकील कह रहा है आपको? ये वकील कह रहा DSP के सामने, मेरे आईओ के सामने। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया? सर सुने ना, जो मेरी पुलिस जो मेरा साथ दिया, फिर उसके बाद सर उसने कहा जी हम आपकी बच्ची को भी मार सकते हैं। डेरा समील खां DSP के सामने, मेरा भावलपुर आईओ मलिक मोहम्मद अकरम के सामने। ये वकील कह रहा है आपको? अच्छा, मेरा आईओ उन्हें कहता कि जब आप, उसने कहा हम 164 कराने लगे। मेरा आईओ कहने लगा जब आप 164 कराएंगे ना तो इसकी वीडियो बना लेना बच्ची को, वो मुझे देना, मैं इनकी FIR क्लोज कर दूंगा। सर जी उसकी डील हुई थी तो वो ये बातें करके आया ना उन्हें, ये तो मेरे सामने बातें की। अब मैं हैरान। आपकी बेटी को कितनी देर हो गई है? सर 8 माह, आज 22 दिन हो गए हैं। मेरी बच्ची के साथ कोई बात नहीं, कोई शक्ल नहीं। मैंने यहाँ तक कि मैं मरने वाला हूँ, यकीन करें। ये देख के मेरा हाल कि मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरा घर खत्म हो गया, मेरा एक भाई फौत हो गया इसी बच्ची की वजह से, एक मेरी बहू तलाक ले गई, मेरे पल्ले बच्चा किया है। डेरा समील खां जाके धक्के खा के आया, सब कुछ कर गया। मेरी तो कोई भी, मैं हाई कोर्ट में धक्के खाता फिर मेरी कोई भी सुनता, उनका वकील नहीं आते, मुजरिम नहीं आते, उनके वो आते हैं, वो कहते हैं हम BLA के लोग हैं। मुझे बताया हाई कोर्ट के आते में कहता है रमीज अकबर कि हम BLA के लोग हैं। अब मेरी बहू है, उसके साथ वो बगैर निकाह करा रही, मेरे बेटे के साथ उसका निकाह है, आज तक उसने तलाक नहीं ली। सर ये पाकिस्तानी, ये जमहूरियत है, ये इस्लामी मुल्क है कि इस इस्लामी मुल्क में ये सलूक हो रहा है कि आप किसी को बगैर निकाह के रखे, किसी कानून को नहीं पता। वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा बड़ा बनता है जी कि मैं वो हूँ, यहाँ पे बड़ा इस्लाम है। बताएं मुझे कि ये किन सा इस्लाम है कि आप अपनी बच्ची का स्टाम्प पे लिख के दे दें। मैं वो स्टाम्प भी दे सकता हूँ कि वालिद ने, वालदा ने, भाइयों ने स्टाम्प लिख के दिया हम इस रमीज अकबर के साथ रुखसत कर रहे थे।
ये अंधेर नगरी नहीं है, इस्तामों पे निकाह होते हैं सर, इस्तामों पे निकाह होते हैं, ये निकाह नामा। आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं तो अब यही कहना चाहता हूँ सर कि मेरी बच्ची के साथ कम से कम मैं इतना तो रखता हूँ कि मेरी बच्ची मुझे दिलवाई जाए। नाबालिग बच्ची है मेरा इतना तो हक है। यहाँ पे कानून बन गया कि नाबालिग बच्चे 18 साल के कम नाबालिग बच्चे का निकाह नहीं हो सकता। यही भावलपुर में परसों FIR हुई है, धक्के जज साहब ने, तारिक सलीम शेख साहब ने मेरा केस उठा के उसने खारिज कर दिया। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी बच्ची नहीं है? नाज़रीन, आपने देखा ये लोग किस तरह अपनी बेटी की इंसाफ के लिए दर बदर की मैं तो ठोकरें हाथ खा रही जोड़ता हूँ हैं। कि कम कोई से कम थाना, मेरी इतनी कोई मदद तो कर- कचहरी कुछ नहीं छोड़ा, कोई इदारा, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। मरियम नवाज साहिबा, आप कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, और आप भी एक औरत हैं। खुदारा इनकी बच्ची को बाजियाब कराया जाए। और इन्होंने हर जगह एप्लीकेशन दिए हैं, हर नोटिस इन्होंने लिए हैं, हर चीज़ इनके पास मौजूद भी है, उनकी भी मौजूद है जिन्होंने इनकी बेटी को अगवा किया, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उल्टी इनकी FIR को खारिज कर दिया गया। ये इंसाफ मांग रहा है। ये शख्स जो है इस टाइम मौजूद जो है हमारे पास है, ये सिक्योरिटी गार्ड है, और सिक्योरिटी गार्ड को आपको पता है कितनी की उसकी सैलरी होती है। सर वो भी नौकरी भी खत्म हो और गई है। एक इकलौती बेटी है और नाबालिग है, और 8 माह हो गए हैं वो घर से गायब भी है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, और इंसाफ इस हुकूमत ने इनको देना है। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।